सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पूछताछ में सामने आया कि महंगे शौक पूरा करने के लिए ली थी सुपारी। सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने वाले 3 बदमाशों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। तीनों बदमाशों ने एक युवक की आंखों में मिर्ची डालकर गंभीर रूप से मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। इसके साथ ही फरार अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि माकड़वाली निवासी मेवाराम के द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई खेत से चारा भरकर ट्रैक्टर में लेकर गांव माकड़वाली आ रहा था। तभी 3 से 4 मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों के द्वारा रास्ता रोककर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित ने मामले में एक महिला गीता गुर्जर पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि टीम ने कार्रवाई करते हुए दबिश देकर गांधीनगर द्वारका निवासी 20 वर्षीय नितिन गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर, रामदेव नगर निवासी 23 वर्षीय कमलेश पुत्र रामरतन सिंह सहित घोघरा निवासी 21 वर्षीय सोनू गुर्जर पुत्र बीरम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। चारण ने बताया कि मामले में गीता गुर्जर और उसके पुत्र सांवरा गुर्जर का नाम भी सामने आया, इसे लेकर भी जांच जारी है। थाना प्रभारी चारण ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी बिट्टू गुर्जर और उसके साथियों द्वारा वारदात को अंजाम देने और अपनी उपस्थिति छुपाने के चलते मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे केसरनाथ का मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिया। बाद में केसरनाथ के मोबाइल नंबर से बार बार पीड़ित नारायण को फोन करके सुनसान जगह बुलाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही नारायण की रेकी भी की गई। पीड़ित नारायण अपने खेत से घर जा रहा था, तभी उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर जानलेवा हमला कर दिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने सुपारी लेकर अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। अनुसंधान की दिशा बदलने की नीयत से झपटमारी में छीना गया मोबाइल घटना के बाद मौके पर ही जानबूझकर छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। दिनांक 14 तारीख को थाना पे मेवाराम नाम के आदमी ने लिखित में एक रिपोर्ट पेश की थी। उसके चाचा का लड़का है नारायण गुर्जर, जो माकड़वाड़ी में रहता है। उसको माकड़वाड़ी गांव से बाहर निकलते हुए कुछ बदमाशों ने रात को ट्रैक्टर से रोक के आंखों में मिर्ची डाल के उसके साथ मारपीट कर ली थी, जिसमें से उसके 5-6 जगह फ्रैक्चर आया था और गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। चूँकि मामला बहुत गंभीर प्रकृति था, इसलिए एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा ने एडिशनल एसपी साहब श्री हिमांशु जी जहांगीर और डिप्टी साहब रुद्र प्रकाश जी के निर्देशन में हमारी एक टीम बनाई गई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि इनकी रिश्तेदारी में है गीता गुर्जर, जो पुष्कर की निवासी है। उस पर शक था कि साहब वो हमारे से झगड़ा करती है, तो वो कुछ लोगों को हायर करके ये झगड़ा कर सकती है। गंभीर प्रकृति के अपराध में हमारी टीम ने इसमें विशेष ध्यान देके पता लगाने की कोशिश की, जिसमें हेड कांस्टेबल ये नंद किशोर और मोतीराम का विशेष योगदान है। इन्होंने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कुछ सर्विलांस पे चीज़ें ली, तो हमारे सामने ये बात आई कि बिट्टू गुर्जर है जवाहर नगर अजमेर का रहने वाला। उसने अपने दोस्तों के साथ उस गीता गुर्जर से सुपारी लेकर इस नारायण गुर्जर के साथ मारपीट की गई। इस अपराध में उसके लिए उन्होंने पहले प्लानिंग करके 5-7 दिन पहले यहीं से ही ग्लोबल कॉलेज के आसपास से एक व्यक्ति का मोबाइल छीना। उस मोबाइल से इन्होंने प्रयास करके पहले नारायण गुर्जर से संपर्क करने की कोशिश की। जब नारायण गुर्जर घर से बाहर नहीं आया तो फिर उन्होंने उसको रेकी करके घर के आसपास ही मारपीट की गई। इस अपराध में 3 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों का नाम है नितिन गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर निवासी गांधीनगर द्वारका नगर किशनगंज। एक मुलजिम है कमलेश पुत्र रामरतन गुर्जर, उम्र 23 साल, निवासी रामदेव नगर कच्ची बस्ती किशनगंज। तीसरा मुलजिम है श्री सोनू गुर्जर पुत्र बीरम गुर्जर, उम्र 21 साल, निवासी तेजाजी के मंदिर घोघरा। इन तीनों मुलजिमों में से कमलेश गुर्जर के पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे हैं और इनके अन्य साथियों को भी अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इनको लेके आए हैं, अभी पूछताछ करेंगे, इनका पीछे रिमांड लेंगे, उसके बाद पता चलेगा।